I will go out with you again. और जब मैं वापस अपनी मां को छोड़ने के लिए उसके घर पर पहुंचा, But only if you let me invite you. और मेरी मां ने कहा मैं फिर भी तेरे साथ घूमने के लिए जाना चाहूंगी, पर अगर तू मुझे इजाजत दे कि मैं तुझे मदऊ करूं। Okay, mom, I agree. और मैंने कहा मां मैं इस बात पर मुत्फिक हूं। My mother said, मेरी मां ने ये कहा, I was almost sure that I could not be there, but nevertheless I paid for 2 plates, only for you and the other for your wife. उसने कहा कि मैंने पहले ही से कीमत अदा कर दी है, बिल पे कर दिया है, और वो 2 लोगों के लिए खाना है, एक तू होगा और दूसरी तेरी अपनी बीवी होगी। She said, my son, you will never know what the night meant for me. I love you dearly. उसने कहा मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूं। At that moment, I understood the importance of the word said, I love you. उस लम्हे मुझे इन लफ्जों की फौकियत का एहसास हुआ कि कलाम मुकद्दस क्या कहता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। God wants the word I love you in every home in Pakistan. पाकिस्तान के हर खानदान में खुदा इन सदाओं को सुनना चाहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। When is the last time you really said I love you to your own spouse? कब आपने आखिरी मर्तबा अपनी बीवी को यह कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं? Man of God, when is your last time you really love and kiss your wife? खुदा के लोगों, आपने कब आखिरी मर्तबा अपनी बीवी से यह कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं और उसका बोसा लिया? Answer it to God. Every one of us need to answer that questions to God himself. इस सवाल का जवाब हम में से हर एक शख्स ने खुदा के सामने देना है। When is the word I love you the last you mention it in your own house? आपके अपने घर पर कब ये सुना गया कि आपने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं? When is the last time you really see looking eyes face to face and said I love you? कब आपने आखिरी मर्तबा अपनी बीवी की, अपने शौहर की आंखों में आंखें डालकर ये कहा मैं तुझसे प्यार करता हूं? God wants to come to every home, every marriage in the whole land of Pakistan. याद रखिए पाकिस्तान की सारी जमीन पर हर घर में, हर खानदान में खुदा चाहता है कि वो अज़दवाज में दाखिल हो जाए। Listen, when the love becomes so in action, देखिए जब मोहब्बत जो है वो हमें हरकत में मुतहरिक नजर आती है, and then you understand God designed your marriage, और आप ये समझ पाते हैं कि खुदा ने ही आपके अज़दवाज को मुकर्रर किया है, and then you cling together in one harmony, और आप हमआहंगी के साथ एक दूसरे के साथ लिपटे रहते हैं, and then you come in one agreement, और आप एक जगह पर मुत्फिक हो जाते हैं, and then you offer your word unto the Lord of God, of Lords, God of gods, of the whole universe. और फिर आप कायनात के खुदा, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद के सामने अपने अल्फाज पेश कर देते हैं। Listen carefully. गौर से, ध्यान से सुनिए। Inside each one of you, आप में से हर शख्स के बातिन के अंदर, when God created each one of you, जब खुदा आप में से हर एक को खल्क कर रहा था, Genesis chapter 1, पैदाइश की किताब के पहले बाब में verse 26, 27, 28. 26वीं, 27वीं और 28वीं आयत में, When God created male and female, जब खुदा ने मर्द और औरत को खल्क किया, the next verse that come from his mouth is the word bless. अगला लफ्ज जो उसके मुंह में से बरामद हुआ वो ये था तुम्हें बरकत मिले। So when God created male and female, जब खुदा ने मर्द और जन को पैदा किया, your DNA is blessed. आपके डीएनए के अंदर, आपके बातिन के अंदर ये बात रख दी गई कि बरकत पाओ। You know that word bless mean? आप जानते हैं ये जो लफ्ज It's mean to, बरकत या ब्लेस है, इसका मतलब क्या है? it's mean to prosper you, इसका मतलब है कि वो आपको खुशहाल कर दे, to make you healthy, ताकि आपको सेहतमंद बना दे, to make you wealthy, ताकि आपको दौलतमंद बना दे, to make you whole again.
आपको मुकम्मल कर दे, पूरा कर दे, So to benefit you. ताकि आपको फवायद हासिल हो So जाए, when you were created in His image, ताकि आप उसकी जात, आप उसकी सूरत पर ढलते चले जाएं। each one of you have a DNA, we call it bless. आप में से हर एक शख्स के बातिन में, डीएनए में खुदा ने एक बात डाल दी है और वो लफ्ज बरकत है। There is a blessing inside of you आपके अंदर बरकत मौजूद है, to benefit you, ताकि आपको फायदा पहुंचाए, to prosper you, ताकि आपको खुशहाल कर दे, to make you healthy, ताकि आपको सेहतमंद to बना make दे, you wealthy, ताकि आपको दौलतमंद बना दे, to make you whole, ताकि आपको मुकम्मल कर दे, so that you can stand before God. ताकि आप खुदा की हजूरी में खड़े हो सकें। As for me and my house, मैं और मेरा घराना, जहां तक इसका ताल्लुक है, we will serve you, God Almighty. हम अल कादिर खुदा तेरी पैरवी और Hallelujah! करेंगे। हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। God wants to bless every marriage. हर एक खानदान और अज़वाज को खुदा बरकत देना चाहता So you need to put the word I love you in your own house tonight. है। इसलिए आज रात आप अपने घरों में इस जुमले को अवेजा करें, मैं तुझसे प्यार करता हूं। Let us stand before God. आइए हम सब खुदा के सामने अपने नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। I want to pray for every marriage at this moment. मैं यहाँ पर मौजूद हर एक अज़वाज के लिए दुआ करना चाहूंगा। If your wife or your husband sit beside you, अगर आपका शौहर, आपकी बीवी आपके साथ, आपके बगल में बैठे हैं, if it is okay, you can just hold hand and then we just pray. और अगर आपके लिए ये मुमकिन है कि आप अपने शौहर या अपनी बीवी का हाथ थाम लें, तो But आप if थाम लीजिए। if your spouse is not beside you, लेकिन अगर आपकी बीवी या आपका शौहर आपके साथ मौजूद नहीं है, you can just touch your seat right there. Just touch. तो आप अपनी कुर्सी को छू लें बस। So next time, sit with your wife or your husband. इसीलिए मैं आपको ये इंतबा कर रहा हूं, अगली मर्तबा जब आप किसी प्रोग्राम पर जाएं, अपनी बीवी और अपने शौहर के साथ बैठें। God is about ready to bless in every home in the land of Pakistan. खुदा तैयार खड़ा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर हर एक अज़वाज को बरकत दे दे। Listen carefully, my friend. मेरे दोस्तों, गौर के साथ इस बात को सुनिए। The world is looking, waiting for the sample, the display of what a marriage looks like. दुनिया जो है मुंतजिर है ऐसी मिसालें, ऐसे नमूने देखने के लिए कि एक अज़वाज, एक खानदान को कैसा होना चाहिए। The whole Muslim society waiting eagerly to see what the marriage is look like. सारा मुसलमान मुआशरा, दुनिया के लोग मुंतजिर हैं कि वो देखें कि खूबसूरत अज़वाज की बुनियाद कैसे डाली जाती है। Where is the best display? याद रखें, अज़वाज का खूबसूरत इजहार हमें कहां दिखाई देता है? It's from inside the house of God. ये खुदा के अपने घर कलीसिया में है। Hallelujah. कहिए हालेलुया। Father, I pray for every husband and wife today. आए बाप, मैं आज सब हर एक शौहर, हर एक बीवी के लिए दुआ करता हूं। God, we ask you for an open heaven right now. मिन्नत करते हैं कि आसमान के दरीचे खोल दे। I pray that love will be abundant in every home. मैं दुआ करता हूं कि हर एक खानदान में मोहब्बत जो है वो कायम हो जाए। Father, I pray so that you will help every husband, every wife to come in one agreement. मैं दुआ करता हूं कि तू हर एक शौहर, हर एक बीवी को ये तौफीक दे कि वो इत्तेफाक करे। Father, I pray that you will touch every marriage life in the whole land of Pakistan. पाकिस्तान की सरजमीन पर हर एक अज़वाज को बरकत दे दे। God, we know that you are the one who designed our marriage. क्योंकि खुदा हम इस बात से वाकिफ हैं कि तूने ही अज़वाज की बुनियाद डाली। We thank you that our partner is a perfect gift from you, O Lord. हम जानते हैं कि हमारे साथी तेरी तरफ से बेहतरीन तोहफे हैं जो हमें दिए गए। So we want to treasure with all of our heart, with all of our might. इसीलिए हम अपनी पूरी कुव्वत से, अपने पूरे दिल से उनको एक असासा जान लें। Anoint every husband and wife to be able to express love in our own life, O Lord. हर एक शौहर और बीवी को ये बरकत दे, ये तौफीक दे कि वो अपने बातिन में से मोहब्बत का इजहार कर सके। With the help of your Holy Spirit, तेरे रूहुल कुद्स के तवस्सुत से, with the help of your anointing, O God, तेरी मसहा की कुव्वत के बायस we will turn our heart toward our home.
हम खुदावंद अपने दिलों को मायल करते हैं अपने घरों की जानिब। God wants everyone, each one of us here, to turn your heart toward your own home. हर एक शख्स जो यहाँ मौजूद है, खुदा चाहता है कि वो अपने दिल को मोड़े, मायल करे अपने खानदान की जानिब। Unless the Lord build the house, जब तक खुदा ही घर न बनाए, you will labor in vain. आपकी मुशक्कत अब से। So we dedicate our marriage life for God. इसलिए ऐ खुदा हम अपने अज़दवाज को तेरे हुज़ूर पेश करते हैं। Forgive all of our sins, Father. हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दे। Forgive every husband, O Lord. हर एक शौहर को ऐ खुदा मुआफ कर दे। We may be, oh God, damaging our own wife. Forgive us as a man, as a husband. अगर हमने मर्दों के तौर पर, शौहरों के तौर पर अपनी बीवियों को ज़दोकोब किया, हमें मुआफ कर। God, on behalf of man, I ask you to forgive our iniquity, O Lord. ऐ खुदा, मैं तेरा बंदा होते हुए ये दुआ करता हूँ, हमारी इस शरारत और बदकिरदारी को मुआफ कर दे। Forgive us as a man, O God. मर्द के तौर पर ऐ खुदा हमें मुआफ कर दे। Many times we don't treasure our partners, O Lord, as a perfect gift from you. अक्सर औकात ऐ खुदा हम अपने साथी को एक तोहफा, एक असासा नहीं समझते जो तूने हमें अता किया है। Today give us a new heart, O Father. ऐ खुदा आज हमें एक नया दिल अता कर दे। Give us a new heart हमें नया दिल अता कर दे। in our relationship, हमारे रिश्तों में हमें नया दिल अता कर। in our love, हमारी मोहब्बत में, so that we all can say, as for me and my house, we will serve you. ताकि हम सब ये वाशगाफ अंदाज में कह सकें कि जहां तक मेरा और मेरे खानदान का ताल्लुक है, हम तो खुदावंद की इबादत करेंगे। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. सब कहिए आमीन।